अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की, जिन्होंने दावा किया है कि 2 मई को टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद नड्डा ने संवाददाताओं से बातचीत की कोलकाता में, और इस दौरान पूरे चुनाव प्रचार में जिस तरह से टीएमसी ने नकारात्मक राजनीति की है, निचले स्तर की राजनीति की है, निचले स्तर तक के आरोप लगाए हैं, उसको लेकर अपना वक्तव्य रखा और कहा कि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विकास के मुद्दे पर केंद्रित रखा अपना चुनाव प्रचार। नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने तुष्टीकरण की राजनीति चुनाव प्रचार के दौरान भी रखी। नड्डा ने कहा कि हम जहां पर सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे, तो वहीं टीएमसी और खासतौर पर ममता बनर्जी एक समुदाय से इकट्ठा होकर वोट करने की बात करती रही। और नड्डा ने इस बात के लिए भी ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल नहीं होती हैं। नड्डा ने टीएमसी पर कहा कि जो पार्टी की कार्यप्रणाली है वो उसे ले डूबेगी, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है। नड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आपको सिलसिलेवार दिखाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाएंगे, जिससे आपको पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह का नैरेटिव सेट करने का टीएमसी ने प्रयास किया, बीजेपी ने उसका कैसे जवाब दिया, इसका सारा आपको आकलन लग सकेगा, पता लग सकेगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार रहा। और जहां तक नड्डा की बात है तो हमको बता दें कि उनके अध्यक्षीय काल में बीजेपी ये तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ रही है। नड्डा जब अध्यक्ष बने थे उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन पार्टी पिछली बार के मुकाबले अपनी सीटों की संख्या में वृद्धि करने में सफल रही थी। नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार में चुनाव लड़ा और बिहार में जो चुनाव परिणाम सामने आए उसमें दिखा कि किस तरीके से बीजेपी की वजह से नीतीश की सत्ता में वापसी हुई। अब ये पश्चिम बंगाल तीसरा विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि बीजेपी क्या बंगाल की सत्ता हासिल कर पाती है। 2 मई को जब परिणाम आएंगे तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल आपको लिए चलते हैं जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपके लिए खास तौर पर छांटे हैं जो आपके लिए जानना है जरूरी। जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, प्रचार में, हर एक जगह बहुत ही उच्च कोटि की मैच्योरिटी दिखाई है और मैच्योरिटी के साथ साथ इलेक्शन को लड़ा है, और टीएमसी के प्रोवोकेशन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक परसिवियरेंस के साथ जो ये चुनाव लड़ा है वो देखने लायक रहा है। और मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, विथ लॉट ऑफ मैच्योरिटी and in spite of all provocations, high standards of electioneering has been maintained by भारतीय जनता पार्टी। बंगाल की जनता ने इस बात को स्पष्ट माना कि टीएमसी की 10 साल की सरकार टोलाबाजी की सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, डरा करके धमका करके इस चुनाव को लड़ने का प्रयास हुआ है। 10 साल की चीफ मिनिस्टर वह इतनी इमेच्योरिटी के साथ इतने इस तरीके से संविधान में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देती हैं कि घेराव करो पैरामिलिट्री फोर्सेस का। दूसरा कि सारे एक कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो जाओ। हमारा स्टैंडर्ड देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वहां वो कह रही है कि एक आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के वोट दो। डिविजिव फोर्सेस की दृष्टि से स्टेट को आगे ले जाना, ये उनका उसमें से उद्देश्य रहा, जिसको हमको समझना चाहिए। और अब तो वो बंगाल की पुलिस को भी धमकी दे रही है, 2 तारीख के बाद हम ही होंगे, इस तरीके की धमकी दे रही है। तो ये बताता है कि आपने चुनाव को किस लो लेवल पर उतारा है। जो भाईपो के बारे में टेप में जो टिप्पणी आई वो हमारी बात को साबित करता है कि इस स्टेट में सिंडिकेट राज, टोलाबाजी, ये
चल रही थी, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर चल रहा था, और बंगाल की जनता ने ये सब चीजें ध्यान दे करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। ये हमको प्रधानमंत्री जी, देश के प्रथम सेवक ने कहा बंगाली भाषा कितनी सुंदर है, कितनी मीठी भाषा है, बंगाल की संस्कृति कितनी उच्च संस्कृति है। लेकिन ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाल की संस्कृति है क्या? ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाल की भाषा है क्या? क्या शब्द नहीं बोले हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सारे चुनाव में? किन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया हम कर नहीं सकते। किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग गृह मंत्री जी के लिए किया? किस तरह के शब्दावली ली है? नकारात्मक, नेगेटिविज्म के साथ भरा हुआ, द्वेषपूर्ण तरीके से भरा हुआ, बौखलाहट से भरा हुआ, गुस्सा से भरा हुआ। ममता जी, है तो राग कह लो, इतना राग क्यों है आपको? आप इतने इस लेवल पर उतर गए। मेरे नाम के साथ जो अलंकार उन्होंने लगाए, ये बंगाल की भाषा है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? इज दिस बंगाली कल्चर? वी रिप्रेजेंट बंगाली कल्चर। और मैं तो कह सकता हूं गौरव से, क्योंकि बंगाल को जितना मैं जीता हूं उतना और कोई नहीं जीता। आई कैन से विथ फुल कमांड एट माई डिस्पोजल। इसकी मिठास की भाषा हम तो दैनंदिन देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो भाषा उन्होंने बोली वो बंगाली नहीं हो सकती है, ये बात हमको मानना चाहिए। वो बंगाल की संस्कृति नहीं हो सकती, ये हमको मानना चाहिए। लेकिन यही मुख्यमंत्री थी ना 17 मार्च को जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बैठक अटेंड नहीं की थी, जिसमें वैक्सीनेशन की बात हुई थी। तो यह अपने आप में बताता है कि कितनी सीरियसनेस वेस्ट बंगाल की सरकार की रही है। यही ममता जी थी ना जिन्होंने सेंट्रल टीम को हाउस अरेस्ट करके यहां रख दिया था और उनको काम नहीं करने दिया था। यही टीम थी ना जब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की बात कही, तो उसमें जो पॉजिटिव रवैया आना चाहिए था वो नहीं आया है। पर आई डोंट वांट टू प्ले अ ब्लेम गेम ऑन दिस इशू बिकॉज दिस इज सेंसिटिव इशू। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अंपायर को दोष वो खिलाड़ी देता है जो चुनाव हार रहा होता है या खेल हार रहा होता है। हमने कभी नहीं, हम वो उनमें से नहीं है कि जीत गए तो हम शहंशाह, नहीं तो ईवीएम। ये वो लोग हैं जो जब तक ये चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं तब तक इलेक्शन कमीशन अच्छा है, और आज ये साफ दिख रहा है कि हार उनके चेहरे पर साफ दिख रही है।